ग्राफ है ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन में भी अगर ये डाइल्यूट है तो ऐसा है, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में बढ़ा दूं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लो तो ग्राफ और नीचे चला जाता है, और कंसंट्रेट कर दोगे और नीचे चला जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब 1 atm को हिट कर रहा है यहां पे, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा दैट इज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए पुराने वाले बॉइलिंग पॉइंट्स तो हायर है ना ये, तो दैट इज व्हाई वी से देयर इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पर यही चीज फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट में देखो अभी ये सॉलिड वाला ग्राफ है, सॉलिड वाला, ठीक है, क्योंकि ये अब उसका वेपर प्रेशर अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली या ऐसा बोल दो व्हेन द सॉलिड, हाँ मतलब एटमॉस्फेयर के बराबर मत बोलना, ऐसा बोल दो कि व्हेन द सॉलिड फेज एंड द लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो सॉलिड में जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो ये है, ठीक है, जैसे ये वाली सॉलिड वाली लाइन थी, यहाँ से आपकी ये वाटर वाली लाइन भी जा रही है। ओके, अब इसको ना एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये फेज डायग्राम है और फेज डायग्राम का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा जाता है, तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो बच्चे यहाँ पे आपका ये आ गया ओरिजिनल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का जो है वो थोड़ा नीचे है क्योंकि सॉल्यूशन का ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे आ रहा है ना। तो देखो ये ग्राफ कहाँ 1 atm को कट कर रहा है, बात उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट अभी आपको ये ग्राफ के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो ये देखिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये आता है, और सॉल्यूशन का क्योंकि उससे नीचे होता है ग्राफ यहाँ पे आता है, तो देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हम कैलकुलेट करते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर आपका पाई जो है, पाई इज इक्वल टू ICRT, C इज द कंसंट्रेशन, फाइन। बट ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, ऑलवेज रिमेंबर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर पाता है, वो भी फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब बच्चे जरा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑस्मोसिस में, सर ऐसा क्यों होता है, सर लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव कर रहा है, सर ये तो उल्टा है, हमने तो पढ़ा है हर चीज हाई से लो मूव करती है ना, पानी ऊपर से नीचे आता है, करंट हाई वोल्टेज से लो की तरफ चलता है, सर एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, वाई यहाँ पे लो से हाई क्यों मूव करेगा। देखिए यू आर राइट, एवरीथिंग नॉर्मली मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर साइड, यहां पर भी ऐसा ही है, सॉल्वेंट इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। पर हम कंसंट्रेशन को सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूट के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने पानी में नमक डाला है, थोड़ा सा डालूंगा तो उसको बोलूंगा कि कम कंसंट्रेशन है, ज्यादा नमक डालूंगा तो बोलूंगा ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो हम सॉल्यूट के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, ठीक है। तो व्हेन यू से कि लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाता है, दैट इज द लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो ऑटोमेटिकली इट इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब समझ आया, कोई इलॉजिकल नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये, बस इस चीज को ध्यान रखें। और सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस, तो अगर इस तरफ किसी डिफरेंट कलर का सॉल्यूशन है, इस तरफ डिफरेंट कलर का सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर आपने अमोनिया डाल दिया, यहाँ पे आपने कॉपर रखा है, क्या वो आपस में मिक्स करके कॉपर और अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? नहीं, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट मूव। तो अच्छे से पढ़िए।